तो आज हम क्लास 5th की EVS का 9th यूनिट अप यू गो का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई फेल्ट एज इफ़ माई फीट वेयर फ्रोज़न। तो मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे मेरे पाँव जम गए हों। आई स्टार्टेड शिवरिंग। तो मेरे जिसम में कपकपी शुरू हो गई। माई टीथ वेयर चैटरिंग। मेरे दांत टपटपाने लगे। आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन रिवर बेड। तो मैंने रस्सी को मजबूती से पकड़ा और अपने पाँव को दरिया की तह पे, दरिया के सतह पे जमाना शुरू किया। एज आई वॉकड फर्दर इन। तो जो ही मैं आगे आगे चलती गई, द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच अप टू माई नेक। तो दरिया गहरा होता गया और पानी आहिस्ता आहिस्ता मेरे गले तक पहुंच गया। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग। तो दरिया के बीच में पहुंच के मैं अपना नियंत्रण यानी अपना बैलेंस खो गई और इधर उधर स्लिप करना शुरू कर दिया। आई वॉज सो स्केर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड। मैं बहुत डर गई थी और मैं बहुत ठंडी हो गई थी। दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स। कि मेरे हाथों से रस्सी निकल जाएगी। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। तो मैंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरीड अवे बाई द रिवर। तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अब मुझे ये दरिया बहा के ले जाएगा। बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग। तो मुझे पता था, मैंने पाया कि नहीं, मैं बांधी हुई थी रस्सी से और स्लिंग से। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप। रस्सी को पकड़ो, रस्सी को पकड़ो। आई कुड हियर द शाउट्स। तो मैंने आवाज़ें सुनी। आई सम हाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड। तो मैंने किसी तरह रस्सी को पकड़ा और अपने आप को आगे धकेला। स्लोली विथ सम करेज। और कुछ हिम्मत जुटा के आई रीच द रिवर बैंक। तो मैं दरिया के किनारे पे पहुंच गई। आई फेल्ट ए स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट ऑफ वाटर। तो मुझे एक अजीब किस्म की खुशी हुई कि मैं पानी से निकल के बाहर आ गई। हैप्पीनेस ऑफ फिनिशिंग ए चैलेंजिंग टास्क। और इस बात की भी खुशी हुई कि मैंने एक मुश्किल काम को आसान कर दिया। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक। अब किनारे पे खड़े होके आई वॉज कॉलिंग आउट टू दी अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली। अब मैं दूसरों को बोल रही थी कि रस्सी को मजबूती से पकड़ना। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज ए रिजल्ट ऑफ फेसिंग ए चैलेंज विद करेज। तो मुझे पता था ये जो हौसला मेरे अंदर आया था, तो ये किसकी बदौलत आया था। तो ये आया था, मैंने एक चैलेंज का सामना किया था, तो उसकी बदौलत ये हौसला मेरे अंदर आया था। तो बच्चों, ये था हमारा टॉपिक। अब हम देखते हैं इसके फाइंड आउट एंड राइट्स क्या है। व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स। तो हमें माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए। तो हमें एक रोप चाहिए होती है, स्लिंग्स चाहिए होते हैं, और उसके बाद हमें अच्छे शूज़ चाहिए होते हैं, और भी कुछ। हैव यू एवर सीन ए हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स। तो आपने क्या हुक और रोप को किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हुए देखा है। बिल्कुल हाँ, हमने रिवर क्रॉसिंग के लिए और इसके लिए इस्तेमाल होता है। व्हाट एल्स कैन वी यूज़ इफ़ वी वांट टू क्रॉस ए रिवर इन द रिवर माउंटेन्स। तो हमें और क्या चीज़ ज़रूरत होती है अगर हम पहाड़ों में, माउंटेन्स में पहाड़ को रिवर को क्रॉस करना चाहें। तो हमें रस्सी की, स्लिंग की और हुक की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।